लेबनान में विनाशक प्रहार जारी। इजरायली सेना की भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया गया। हिजबुल्लाह के ठिकानों को धमाके से उड़ाया गया। ये देखिए, और एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में आरडीएफ की भीषण स्ट्राइक। लेबनान में मस्जिद पर हमले का वीडियो। भारी विस्फोट के बाद मस्जिद को उड़ाने का दावा। इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकाने के होने का दावा और इसी के बाद यहां पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से। जवाब और हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर विध्वंसक हमला। तेल अवीव के पास गिलोड सैन्य बेस पर रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट अटैक में सैन्य बेस का एक हिस्सा तबाह हो गया। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हमले का वीडियो। इधर इजराइल के एकर में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ। आईडीएफ के 2 सैन्य बेस पर रॉकेट से अटैक किया गया। वो तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। तो तस्वीर आपके सामने, आईडीएफ के 2 सैन्य बेस पर हमला। इजराइल के एकर में हिजबुल्लाह ने हमला किया, बड़ा पलटवार किया है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का ड्रोन से अटैक। आईडीएफ के अपाचे को मार गिराया गया। हिजबुल्लाह का ड्रोन काफी देर तक तलाशी के बाद ड्रोन को नष्ट किया गया। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं किस तरह से इजराइल पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक होता है। आईडीएफ के अपाचे ने कैसे हिजबुल्लाह के ड्रोन को मार गिराया, ये आप देख पा रहे हैं। काफी देर तक तलाशी के बाद इस ड्रोन को नष्ट किया गया। देखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर जो आपको नजर आ रहा है, उसने हमला करके कैसे ये ड्रोन जो आपको नजर आ रहा है, ये हिजबुल्लाह का है, इसको मार गिराया गया। ये देखिए, फायरिंग की गई और उसके बाद इसको मार गिराया गया। आवाज आप सुन पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से हमला किया। हाइफा शहर में ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। आईडीएफ ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, यह आप देख पा रहे हैं। तो लगातार ड्रोन के जरिए हिजबुल्लाह इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहा है। और यह हाइफा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। आईडीएफ ने इसको इंटरसेप्ट किया। और अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कहां पर हमलों को अंजाम दिया। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए इजराइल पर बारूदी चोट 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 130 रॉकेट दागे हैं। 10 ड्रोन से भी इजराइल को बनाया गया है निशाना। तेल अवीव, गलीली, हाइफा, हशरोन पर हमले किए गए। तेल अवीव मिलिट्री बेस हशरोन पर हमला किया गया है। 10 से ज्यादा मिसाइल के पास से ड्रोन अटैक किया गया। सेंट्रल स्टेशन पर रॉकेट अटैक किया गया है। आप देखिए, इसके अलावा खबर यह कि हाइफा, गलीली, तीरा, यहां की अगर बात की जाए 10 रॉकेट से कैसे तबाही मचाई गई। हाइफा की बात करें, 10 रॉकेट यहां पर तबाह किए गए। गलीली की बात करें, 5 रॉकेट प्रहार यहां पर किए गए। तीरा की बात करें, कई लोगों के घायल होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। खास बात क्या है, नईम कासिम के हिजबुल्लाह के चीफ बनते ही काफी आक्रामक हो गया है हिजबुल्लाह। तो मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, आपको परिचय करा रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनका, एवीएम ओपी तिवारी सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर अतुल भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा ब्रजेश कुमार सर, जिस तरह से इजराइल को चौतरफा निशाना बनाया जा रहा है और खासतौर पर एक स्ट्रेटेजी में बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं कि जब से नईम कासिम हिजबुल्लाह के चीफ बने हैं उसके बाद से ही इजराइल पर और भी विध्वंसक प्रहार किया जा रहा है। क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है और ईरान का कितना बड़ा इसमें आपको हाथ नजर आ रहा है? करुणा, ये जो लड़ाई चल रही है पिछले साल 7 अक्टूबर से एक मोड़ पे आ गई है फिलहाल, जैसा मैं देखता हूँ। रक्षा मंत्री जो हैं इजराइल की, उनकी अगर बात सुनी जाए तो वो उन्होंने कहा है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, जो हालांकि एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करते हैं, कि मिलिटरीली जो मुझे करना था
जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को करना था वो कर चुकी है। सफिशिएंटली इसने हिजबुल्लाह को, उसकी लीडरशिप को तबाह कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। जी, क्या हमास की बात है, उसको मिलिटरीली ख़त्म कर दी गई है। जी, और आगे की बात पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक लेवल पे होनी चाहिए। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी थी, गतिविधियां थी, जो अमेरिका के मदद से चल रही हैं मिडल ईस्ट में, और वो उसने भी एक तेजी पकड़ के रखी है। और तीसरी बात, हम सबको इंतज़ार था अमेरिकन इलेक्शंस का। अगले 72 घंटे के बाद हमें पता चल जाएगा तो यहाँ की जो वॉर किस रुख लेगा, वहाँ के प्रेसिडेंट किस तरह का सोच करते हैं, इस सबों के ऊपर में ये बातचीत चल रही थी, अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी। जी, मैं कहता हूँ अगले 72 घंटे के अंदर के बाद ये पता चल जाएगा कौन जीत रहा है, और जो भी उसकी जो छाया थी, अमेरिका प्रेसिडेंट का जो इन्फ्लुएंस था इसके लिए, वो अच्छी खासे नजर आ जाएगा। जी, लेकिन अगर मिलिटरीली कहें तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि खासकर हिजबुल्लाह के साथ में मैं समझता हूँ एक सीज फायर होने की संभावना है। सीज फायर हो सकता है लेकिन लास्टिंग पीस नहीं। ठीक है। और ये इस कारण के कि क्षति बहुत हो रखी है। और हम देखेंगे जो देश है जॉर्डन, राइट, उसके अंदर 3 तरह के लोग हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर 2 साल से नहीं है, तो उसके अंदर की डायनेमिक भी ये कह रही है कि भाई बहुत हो गया है, हम इसको संभाल नहीं सकते हैं। और इजराइल को जल्दी ये है कि उसके 60,000 से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जो वॉर जोन से नीचे लाई गई है, उसको वहाँ पे बसाएं। तो इजराइल की भी अर्जेंसी है, तो शायद ये सीज फायर हो पाएगा। और हमास के मामले में एक ही चीज़ बाकी रखी है, जी, जो बंदी बनाए गए हैं। ठीक है। जब तक वो बंदी नहीं आएंगे, शायद इजराइल उस दिशा में काम नहीं। यानी कुल मिलाकर विजेश सर, क्या होता आगे, जंग का रुख, ये सब कुछ निर्भर होगा जो 5 नवंबर को अमेरिका इलेक्शन हो रहे हैं, उसके नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं। हालांकि उसके पहले जो ईरान के प्रॉक्सी है, मसलन हिजबुल्लाह की बात करें, उसकी तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।